हर इंसान की ज़िंदगी में एक ऐसा दौर आता है जब उसे लगता है कि अब आगे कुछ नहीं बचा। लेकिन कई बार अंधेरे में भी एक परछाई साथ चलती है जो हमें रास्ता दिखा जाती है। वीर एक 60 साल का अधेड़ उम्र का आदमी पहाड़ी गांव में एक टूटे फूटे मकान में अकेला रहता था। कमरे की दीवारें सीलन से भरी थी और दिल गमों से। कभी वो एक स्कूल टीचर था, अब बस एक खामोश इंसान। लोग कहते थे वीर पगला गया है, क्योंकि वो अक्सर अकेले में बातें करता, कभी हंसता और कभी रोने लगता था। पर लोग नहीं जानते थे कि वीर के पास थी यादों की परछाइयाँ। उसकी पत्नी गायत्री की मौत हो चुकी थी और उसका 3 साल का बेटा आरव कई साल पहले एक मेले की भीड़ में गुम हो गया था। कभी मिला ही नहीं, लेकिन वीर को यकीन था वो जिंदा है। और एक शाम वीर को दरवाजे पर एक लड़का मिला। 18-19 साल का था, दुबला पतला, गंदे कपड़ों में, हाथ में एक पुरानी फटी डायरी और आंखों में डर। बाबा, 2 दिन की पनाह दे दीजिए, मैं बहुत भूखा हूँ, उसने कहा। वीर ने उसे बिना सवाल किए घर में जगह दे दी। उसका नाम था राजू, पर उसकी आंखें वीर को कुछ जानी पहचानी लगी, जैसे कोई भूली हुई परछाई सामने आ गई हो। राजू अब रोज वीर की मदद करता, घर के काम कराता, लकड़ियाँ काटता और फिर वीर की कहानियाँ ध्यान से सुनता। एक दिन वीर घर पर नहीं था। राजू की फटी डायरी मेज पर पड़ी थी। वीर ने उसे खोल लिया और उसमें लिखा था। वो पढ़कर उसकी रूह कांप गई। माँ का नाम नहीं जानता, पिता का चेहरा याद नहीं, सिर्फ एक सपना है, एक आदमी जो मुझे रोज कहता था, तू मेरा शेर है आरव, तू कभी हार नहीं मानेगा। वीर के हाथ कांपने लगे। उन्हीं शब्दों से वह अपने बेटे को पुकारता था। वीर ने राजू से पूछा, ये डायरी तुम्हें कहाँ से मिली? राजू ने कांपते हुए कहा, मुझे अनाथालय में मिली थी। कहते हैं कोई मुझे एक मंदिर के बाहर छोड़ गया था जब मैं 3 साल का था। वीर की आंखों में आंसू थे। उसने राजू के माथे पर देखा, वही तिल जो कि आरव के माथे पर था। राजू नहीं, तू आरव है, मेरा बेटा। राजू कुछ पल चुप रहा, फिर उसकी आंखों में पुरानी परछाइयाँ लौटने लगी। माँ की ममता, पिता की आवाज़, एक टूटा हुआ घर, एक चीख। राजू चीख उठा, बाबा। गांव वालों को जब पता चला कि वीर का बेटा वापस आ गया है तो हर चेहरा हैरानी से भर गया। लोग जो वीर को पागल समझते थे, अब उनकी आंखों में वीर से अब उनकी आंखों में फिर से रोशनियां दिख रहे थे। वीर और आरव यानी राजू ने मिलकर घर को फिर से संजोया, पुराने रिश्तों को नई सांस दी। वीर ने आरव को पढ़ाई पूरी करने भेजा और खुद गांव में एक स्कूल फिर से शुरू किया।
अब वीर अकेला नहीं था, अब उसके साथ ही उसकी परछाई नहीं, उसकी ज़िंदगी चल रही थी। कभी कभी लोग जो खो जाते हैं वही हमें फिर से जीना सिखा देता है। और क्योंकि कुछ परछाइयाँ छोड़ने नहीं आती, वो वापस लेने आती हैं। आपको ये कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मुझे शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।